Hello and good morning, all of you. Welcome to the Free Ethics Foundation course by Alpha IS Academy, and we are at the lecture 3, part number 7. And fortunately, good for you, this is the end of the attitude section. आज attitude खत्म हो जाएगा, and this is the last part of lecture number 3. We are very sorry, but हम कोशिश करते हैं कि आपके शॉर्ट से शॉर्ट मटेरियल बनाएं, बट हम ये भी नहीं चाहते कि आप कोई चीज़ मिस कर जाएं जो आपके एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है और आप कोई कॉन्सेप्ट बाद में आपको समझ में ना आए. तो दिस वॉज द बेस्ट वी कैन मेक एंड वी विल ट्राई टू मेक मोर बेटर नेक्स्ट टाइम्स. सो थैंक यू. आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एंड लेट्स बिगन. This is not the end of the ethics series, but this is the attitude end of the topic attitude, and I know you guys are tired. You can take a break, you can pause the video and have a tea. So let's begin. What we'll be learning in this chapter is attitudinal change के बारे में पढ़ेंगे. एटीट्यूडनल चेंज बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से ला सकते हैं, लेकिन दो मेजर चीज़ें हैं. सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन पढ़ेंगे हम लोग. देन फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जिन पे ये लोग डिपेंड करते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है. देन इमोशंस एंड एटीट्यूड चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन और मैनिपुलेशन के बीच में क्या फ़र्क है. विल सी ऑल दिस. तो लेट्स बिगिन. तो व्हाट इज़ एटीट्यूडनल चेंज. ठीक है, तो एटीट्यूडनल चेंज इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द अनडिजायरेबल एटीट्यूड इनटू अ डिजायर्ड वन. ठीक है, अब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है. जब आप उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो परसुएशन कहलाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव ला रहे हैं आप तो उसे इसको एक टाइप की ये क्या वो मैनिपुलेशन हो गई, क्योंकि आपने किसी का एटीट्यूड सही था. भाई एक बच्चा था, वो क्लास में सोच के एग्ज़ाम देने गया कि मैं आज चीटिंग नहीं करूँगा, लेकिन उसका दोस्त था, अरे कर ले, तेरे 80 तो आ ही रहे हैं, 90 आ जाएंगे, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन देख ले. तो क्या वो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है, नेगेटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा जब वो चीटिंग कर लेगा. बट एटीट्यूडनल चेंज के लिए आपको कैसा होना चाहिए. यू शुड बी ओपन टू चेंज. यू शुड बी लाइक दीज पीपल, बिकॉज व्हेन दीज पीपल आर आस्क्ड हु वांट्स टू चेंज, दे सेड yes we want to change, and you should not be like these people who don't want to change. So thus for attitudinal change to be in the you should be open to change. ठीक है. नाउ एटीट्यूड्स कैन बी चेंज थ्रू परसुएशन. आप किसी को परसुएट कर सकते हो, या सोशल इन्फ्लुएंस से आप खुद चेंज कर लेते हो. कई बार आप सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके. एग्जाम्पल्स हैं जैसे गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान किस लिए था कि स्वच्छता लाएं. गांधी जी का भी एक एम था कि क्लीननेस रखें अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर में साफ़ सफाई रखें. तो उसके लिए क्या था, एक टाइप का, जब क्योंकि ये लार्ज प्रोग्राम था तो इसमें एलिमेंट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि आपके अराउंड लोग साफ़ सफाई रखने करने लगे तो आपको भी करनी पड़ी. और इसमें एलिमेंट ऑफ परसुएशन भी था, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां थी. देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगाना है, तो आपको भी लगेगा कि यार जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़ी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी PM कैन होल्ड दी झाड़ू, वाई नॉट वी कैन डू. तो आपकी क्या हुआ, वो इनहिबिशन जो थी कि यार झाड़ू लगाना तो छोटा काम है, वो हट गई. उससे क्या हुआ, आपके अंदर एक एटीट्यूडनल चेंज आया. तो स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए, क्लीननेस टाइप के लिए. देन उज्ज्वला योजना. ठीक है, कि आप जो है जो लकड़ियाँ या फायरवुड इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, उसको छोड़ के आप क्लीन फ्यूल्स में सिलेंडर का इस्तेमाल करें, पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें. ठीक है, उज्ज्वला योजना में खैर पाइप नेचुरल गैस की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, सिलेंडर्स दिए गए. मोर shifting towards more cleaner fuels which are good for the health of the people, in fact for the women who are exposed to the harmful effects of that firewood. क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब एक बंद कमरे में अगर आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो इट्स लाइक स्मोकिंग 200 cigarettes in an hour. That is the kind of effects it is having on your lungs and in your health, and to bring that change उज्ज्वला योजना वॉज गिवन. देन जब उज्ज्वला योजना आ गई तो ऐसा लगा कि हर किसी को तो ज़रूरत नहीं है. तब उसके बाद गिव इट अप कैंपेन आई कि ठीक है भाई, आपको ज़रूरत नहीं है, आप तो अमीर हैं ऑलरेडी. भाई मंत्री हैं, वो हैं, उन्हें सब्सिडी क्यों मिले सिलेंडर में, या कोई वेल टू डू पर्सन है उन्हें क्यों मिले, है ना. तो फिर गिव इट अप कैंपेन आई. फिर एक डिस्क्लोजिंग इनकम आई कैंपेन चलाई, जिसमें कि आपको ब्लैक मनी वाइट करने का पूरा बोला कि आप पेनल्टी दे दो और हम आपको कोई हार्म नहीं करेंगे, कोई जेल नहीं भेजेंगे, बस आप पेनल्टी दो और अपना जो ये ब्लैक का पैसा था इस पर पेनल्टी देके इसको वाइट कर लो. ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं सुधार के लिए. तो जो जस्टिस का जो मेजर एम है ना, वो भी रिफॉर्म है. उसका
कोई एम, कोई प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं है, किसी को सज़ा देना नहीं है भाई। कोर्ट्स भी नहीं चाहते कि भाई हम किसी को पनिशमेंट दें, रादर दे वांट पीपल टू रिफॉर्म, है ना। एंड दैट इज़ द लार्जर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट पीपल शुड रिफॉर्म, दे बिलीव इन रिफॉर्मेशन, दे बिलीव, द जुडिशरी बिलीव्स इन रिफॉर्मेटिव जस्टिस। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बड़ा प्रोग्राम था, कितना अच्छा उसने एटीट्यूडनल चेंज लाया गर्ल चाइल्ड के प्रति। इनफैक्ट नाउ आई वाज सीइंग द लेटेस्ट सेक्स रेशियो फॉर हरियाणा, इट हैज़ इम्प्रूव ट्रिमेंडसली, नॉट अप टू द मार्क, बट यू नो हमें ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट भी देखनी चाहिए। हर चीज़ को हमें फिक्स या एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहिए, है ना। देन you should always compare percentages and absolutes with absolute. That's what the print editor Shekhar Gupta says. That's a very fine observation, that you should compare percentages with percentages and absolutes with absolute. And Beti Bachao Beti Padhao was such a nice program that it promoted and educated girl child education. और कितना पॉजिटिव उसने चेंज लाया, गर्ल चाइल्ड में सेक्स रेशियो बढ़ा, लोगों ने उनको पढ़ाना शुरू किया और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। दैट वाज हाउ द पब्लिक और द गवर्नमेंट प्रमोटेड द एटीट्यूडनल चेंज फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड। प्राइवेट में भी ऐसा होता है कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अच्छे काम को सराहा जाता है, आप अच्छा काम करते हो तो आपको एक मैसूर की ट्रिप दे दी, तो आप क्या है, एक एटीट्यूड चेंज जिसके लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। देन वी लर्न अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस। नाउ हमने लर्न किया था कि हम क्या है, लगातार इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, लीडर्स वी फॉलो, पीपल वी फॉलो ऑन आवर इंस्टाग्राम, पीपल, द काइंड ऑफ स्टफ वी सी ऑन यूट्यूब, पीपल, और द पॉडकास्ट वी लर्न ऑन सी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो उससे क्या हम लगातार इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो दैट इज़ द सोशल सर्कल। अब सोशल सर्कल में क्या, अब हम फिजिकल, तो इनफैक्ट डिवाइड कर देता हूँ अब उसको फिजिकल सर्कल में और डिजिटल सर्कल में, ठीक है। और ये दोनों ही इनफैक्ट अब तो डिजिटल सर्कल ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा है, ठीक है। तो अब ये क्या था, देखो ये कभी कहीं भी एथिक्स की बुक में आपको डिजिटल सर्कल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब आप चीज़ लिख देंगे एग्ज़ाम में तो आप क्या है, आप एक एज ले रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग में। तो यही सब एज आपको लेने हैं। मैंने भी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं डिजिटल ये पढ़ाऊँगा, कि डिजिटली भी इन्फ्लुएंस करना है, बट यू शुड इम्प्रोवाइज, ऑलवेज इम्प्रोवाइजेशन में आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, हमने इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय रियल और इमेजिन इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स। तो जब आप दूसरों से आप इन्फ्लुएंस हुए, आपने एक एटीट्यूड बनाया, वो आपके बिहेवियर में दिखा। जो वो एटीट्यूड था, जब आप उसको चेंज करेंगे और जब वो एटीट्यूड चेंज करेंगे तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। तो उसको क्या होगा कि आप सोशल इन्फ्लुएंस से चेंज हो रहे हैं, है ना। भाई प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं तो आप क्या हुआ, एक आपके अंदर या आपके अराउंड 4 लोग साफ़ सफाई रखने हैं, आप भी साफ़ सफाई रखोगे, क्या है वो आप पे सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। आप अपने अराउंड देखते हो कि नॉन वायलेंट माहौल है, पीसफुल माहौल है, वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, तो आप भी क्या होगा, आप भी ऐसा ही करना चालू कर दोगे। तो ये क्या है, यहाँ पे एक सोशल इन्फ्लुएंस है। नाउ सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत टाइप्स के, मतलब वेराइटीज़ हैं। जैसे कंप्लायंस है, कंप्लायंस में क्या होता है, आप एग्री करने, कंप्लायंस एक टाइप का क्या है कि इसमें आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। कंप्लायंस में क्या होता है कि बिहेवियर चेंज होगा बट एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि आपका पॉलिटिकल व्यू है, ठीक है, आप एक्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन आप वाई पार्टी के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वाई पार्टी के लोगों का तो ऑफकोर्स सी बात है, एक्स पार्टी की, और दोनों अपोजिशन पार्टी हैं, ठीक है, आपस में उनका राइवलरी है, तो आप जो है आप चुप ही रहना पसंद करेंगे, आप हमारा पॉलिटिकल व्यू रखेंगे ही नहीं। तो क्या था, लोगों को लगेगा कि नहीं भाई ये हमारे साथ ही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि एटीट्यूड आपका चेंज नहीं हुआ लेकिन आपका बिहेवियर चेंज हो गया। आपने डिसेंटिंग ओपिनियन को अपने प्राइवेट रख लिया, ठीक है, और क्या हुआ कि आपने शो किया कि हाँ मैं आप सही कह रहे हो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कंप्लायंस। देन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कुछ लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं या बहुत सारे लोग उनको लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, गुरुज हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, तो आप उनसे आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है। देन इंटरनलाइजेशन, है ना। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पीपल एक्सेप्ट अ बिलीफ और बिहेवियर एंड एग्री बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा
वो है आपके दिल के पास है इंटरनलाइजेशन, आपको लगता है कि नहीं यही सही है, ये मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, ये आपका बिलीफ है और वो आपके बिहेवियर में दिखेगा। और वो बिहेवियर में ऐसा नहीं कि आपके पब्लिकली दिखा है, भाई कंप्लायंस में तो क्या होगा, आपका पब्लिक बिहेवियर अलग हो जाएगा, प्राइवेट बिहेवियर अलग होगा, ठीक है, आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। लेकिन इंटरनलाइजेशन में वो कन्फर्मिटी रहती है पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर में। देन कन्फर्मिटी, नाउ कन्फर्मिटी जो है ना मोस्ट कॉमन सोशल इन्फ्लुएंस है। कन्फर्मिटी में क्या होता है कि कन्फर्मिटी और आइडेंटिफिकेशन में क्या फ़र्क है कि कन्फर्मिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, बिलीफ है, आप अलाइन कर देते हैं जैसा अदर लोग सोच रहे हैं या अदर लोग बिहेव कर रहे हैं, वैसे आप उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। या जो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिंपल स्टैंडर्ड्स सोसाइटी के, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसके कन्फर्मिटी में या उसके अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं उससे कन्फर्म करने के लिए, क्योंकि आपको फिर सोशल बाइकआउट का सामना झेलना पड़ेगा। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही पूरा चेंज, आप अपना चेंज करते हो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आइडेंटिफिकेशन से। नाउ द चेंज इन एटीट्यूड कैन बी बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। आइदर इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज हुई और आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल, जब रिपोर्ट्स आई कि प्लास्टिक पॉल्यूशन ओशंस में क्या कर रहा है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना हार्म करता है हमारे इन्वायरमेंट पे, तो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट्स ने जो है अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाया। उन्होंने बोला सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करो, है ना। हमें पता लगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो लोगों को बोला कि आप अपने साथ थैला ले जाएं। इनफैक्ट आप सुपर मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको, अगर आप कपड़े का बैग लेते हैं तो चार्जेबिलिटी होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर किसी ब्रांड का नाम छपा हुआ है उस पर तो आपको उसका पैसा नहीं देना है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स गोज ऑन एंड ये चेंज कब हुआ, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन हुई। दैट वाज इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस, है ना। आपको जिस चीज़ की, आपका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट था उसका तब जनरेट हुआ, आपको उसकी नॉलेज हो गई, आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। भाई आपको पता लगा कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को हार्म पहुंचाना एक कानूनन जुर्म है। कल तक आपको नहीं पता था, आप लड़कियों से बदतमीजी से बात करते थे, आज आपको पता लग गया, आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया स्टूडेंट कि मैं अंदर भी जा सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो वो क्या था, इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। देन सेकेंड इज नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में आप क्या कर लेते हो कि जो अदर्स लोग सोचते हैं या एक्सेप्ट करते हैं आप वैसे ही बन जाते हो, ठीक है। मान लिया आपके वर्क प्लेस पे वुमेंस की रिस्पेक्ट होती है, आप अपने कलीग्स को, एक इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे वुमेंस एंड मेन इक्वल है एंड यू ट्रीट योर वुमेंस कलीग्स एज इक्वल। बट जब आप घर जाते हो तो अपनी वाइफ और सिस्टर को लाओ चाय लेके आओ, है ना, बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, ठीक है, आप मतलब उनकी हेल्प नहीं कर सकते लेकिन उन्हें आप कम से कम अच्छे से बोल तो सकते हो। आपका एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड आ जाता है, एक रिग्रेसिव एटीट्यूड आ जाता है घर जाते। तो क्या है कि आपके पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर में जो है कन्फर्मिटी नहीं है, सेमनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में हो। आप जो मैक्सिमम लोग जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करते हैं वो इस नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का ही शिकार है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप क्या है कि एक्सेप्टेबल हो गया कि यार ठीक है, आप वही करना शुरू कर देते हो जो कि आप सोचते हो कि अदर्स एक्सेप्ट करेंगे और अदर्स कर रहे हैं। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन समवन केयर्स अबाउट ग्रुप एक्सर्टिंग इन द इन्फ्लुएंस एंड व्हेन बिहेवियर इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जैसे डिजिटली भी आपको इन्फ्लुएंस होता है ना। आप भाई इंस्टाग्राम पे सब खुशी की रील क्यों डालते हैं, कोई रोती हुई रील क्यों नहीं डालता अपनी? क्योंकि क्या है, वो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी कोई नहीं डालता। तो जब कोई रोती अपनी दुख की रील नहीं डालता, सब खुशी खुशी दिखाते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, मैं घूम रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं, हम खुश हैं, हम कैफ़े ऑफिंग कर रहे हैं, आज हम यहाँ गए वहाँ गए। तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कन्फर्मिटी कर रहे हैं, आप नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में, आपका जो एटीट्यूड है वो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो आप केविन भाई से बच के रहे। तो केविन भाई हमारे कौन है? केविन भाई हमारे किंग ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर्स, है ना। अभी क्या वर्ड आ गया है देखो, अभी हम सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ के आए हैं, तो पहले सोशल इन्फ्लुएंस में हमारे माता पिता, टीचर्स, लीडर्स आते थे। आजकल सोशल इन्फ्लुएंस में सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए। दिस इज़ अ न्यू टर्म, इनफैक्ट अ प्रोफेशन, सोशल इन्फ्लुएंसर। और केविन भाई जो है किंग हैं। केविन भाई तो कितने लोगों का इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो आप केविन भाई से बच के रहें और अपना एटीट्यूड सही रखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज परसुएशन। नाउ परसुएशन का मतलब क्या होता है कि आप परसुएड कर रहे हैं किसी को, ठीक है। आप उस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं अपने, मतलब आप उस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं अपनी बातों से,
अपने बिहेवियर से, अपने रिजल्ट से। तो वो क्या होता है, परसुएशन होता है। तो परसुएशन मीन्स एक्शन और प्रोसेस ऑफ परसुएटिंग समवन और ऑफ बीइंग परसुएटेड टू डू और बिलीव समथिंग। नाउ परसुएशन इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस विच कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सनस बिलीफ। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आप एक तरीके से परसुएड ही कर रहे हो, तो वो तो परसुएशन थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, जब आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हो तो वही आपका क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो विच कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सनस बिलीफ, एटीट्यूड्स, इंटेंशन, मोटिवेशन और बिहेवियर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन, और परसुएशन को बहुत तरीके से लोग एम्प्लॉय करते हैं। जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इलेक्शन के समय परसुएशन वो करते हैं कि, है ना, आप जब कोई आपको सेल्स पिच देता है तो वो परसुएशन इस्तेमाल, सर आप ये ले लीजिए तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप ये वाली पॉलिसी लेंगे तो आपको ये वाला बेनिफिट होगा, ये वाला कवर मिल जाएगा, ये वाली पॉलिसी इस पॉलिसी से या इस कंपनी की पॉलिसी से इस तरीके से बेहतर है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसुएशन। आप जजेस को परसुएड करते हैं अपनी बात मानने के लिए, जो कि एंड यू नो बाय द आर्ट ऑफ परसुएशन यू नो कन्विंस द जजेस टू बिलीव योर साइड ऑफ द स्टोरी, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ परसुएशन को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज यूजिंग वन पर्सनल और पोजिशनल रिसोर्सेज टू चेंज बिहेवियर और एटीट्यूड्स, है ना। आपके अंडर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो सिगरेट पीता है, आपको पता है कि उसकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपने उसको बोला कि तुम सिगरेट पीना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने पोजिशनल रिसोर्स इस्तेमाल किया कि तुम निकाल दो, नहीं तो तुम ये जो एटीट्यूड है स्मोकिंग का ये तुम निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो आपने क्या इस्तेमाल किया, अपना पोजिशनल रिसोर्स का इस्तेमाल किया। आपने बोला, किसी को बोला कि तुम ईमानदारी से काम करो तो मैं तुम्हें 10% हाइक दूंगा। यहाँ पे भी आपने पोजीशन, अपना पर्सनल रिसोर्स का इस्तेमाल किया। नाउ एटीट्यूड कब चेंज आता है, एटीट्यूड चेंजेस व्हेन इंफॉर्मेशनल एटीट्यूड चेंज आएगा। मतलब कि जब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई फ्रॉम मीडिया या किसी और चीज़ से, तो वो आपका कहाँ आएगा, कॉग्निटिव चेंज आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपका नॉलेज पार्ट चेंज हो रहा है। कोई आपका एक्सपीरियंस, आपके साथ कोई चीज़ घटित हो गई या कोई घटना हुई, उससे आपका एटीट्यूड चेंज आया, तो वो आपका इफेक्टिव चेंज होगा, क्योंकि आप इमोशनली चेंज हो रहे हो। और जब आप फोर्स करते हैं किसी पर्सन को टू बिहेव इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, तो वो क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। देन स्टेप्स इन परसुएशन क्या है, सबसे पहले तो आप क्रेडिबिलिटी स्टेप्स इस्टेब्लिश करते हैं। जब आपसे कोई बात करने आता है, परसुएट करने आता है, तो पहले आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, क्रेडिबिलिटी बनाएगा, एक ट्रस्ट बनाएगा, आपको इमोशनल अपील देगा, आपको लगेगा कि यार ये बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो क्या होगा, परसुएशन प्रोसेस में आप सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं। आप दिखाते हैं कि सर देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा। ठीक है, आप इंटीग्रिटी दिखाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्रेमिंग कॉमन गोल्स विद कलीग्स। ठीक है, देखिए आप, फिर वो आपको बताएंगे या आप बताते हैं कि ठीक है सर, या आप जो है, देखिए आप का ऑब्जेक्ट एक्स है, हम आपको मदद करेंगे एक्स ऑब्जेक्ट को पाने में। ठीक है, बाय पॉजिटिव मीन्स। तो आपने इस पहले क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी। अब जो बंदे का भरोसा है वो आप पे बन चुका है। अब आप उसके गोल्स के साथ अपने गोल्स को अलाइन कर रहे हैं कि ठीक है, आप यहाँ जाना चाहते हैं, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, और हम दोनों साथ चलते हैं, है ना। तो effective persuader must adapt at describing the position in terms that illuminate person's point advantages he or she trying to persuade। आपको वो एडवांटेजेस बताएगा। ठीक है, जब आपने उसको बता दी, उसके बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं, है ना। सेल्स वाले भी क्या करते हैं, एक बार आपको इस पॉलिसी समझा देते हैं, उसके बाद आपको रेगुलरली फ़ोन करते रहेंगे, है ना, कि सर आपने कुछ सोचा, क्या सोचा सर, आप ले लीजिए। आप उनसे कहेंगे यार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो वो उसके 4 नेगेटिव्स आपको गिना देंगे उस पॉलिसी के, है ना। तो यही तो होता है। तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं पोजीशन को अपनी, है ना। जैसे मान लिया आप किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना चाहते थे कि आप, एक बंदा था, हम वुमेंस का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा, हम एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा हमारे क्लोज है, हम दिनचर्या में देखते रहते हैं। मैं आपसे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करने लगूँ तो आप बोलोगे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लिया कोई व्यक्ति था जो बदतमीजी से बात करता था, आप पहले उसके दोस्त बने, फिर आपने उसे समझाया कि यार देखो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, है ना, वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। ठीक है, और आप ऐसे बात करोगे तो आपके लिए हानिकारक भी है। फिर आपने अगले दिन एक न्यूज़ आई अखबार में कि एक औरत के साथ एक या किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था, उसको पुलिस पकड़ के लेगी। तो आपने क्या किया, रीइंफोर्स किया अपनी पोजीशन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। आपने एविडेंस दिखाया, देखो यार तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब
उसके अंदर एटीट्यूडनल चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाओ, तो जितनी ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप किसी के अंदर एटीट्यूडनल चेंज ला पाओ बाय द वे ऑफ persuasion. So thus good persuaders are aware of the primacy of emotions and are responsive to them. They know how to maintain a balance between professionalism and their own emotional commitment to the position they are advocating. ठीक है. Then attitudinal change depends on many factors. सबसे पहले social norms and acceptance. जो सोशल नॉर्म्स है और सोसाइटी में एक्सेप्ट होता है, अगर आप वो चीज़ बात किसी को कहोगे तो आपके ज़्यादा चांस है कि उस बंदे का एटीट्यूड चेंज ला सको। कोई भी ऐसा एटीट्यूड चेंज लाना नहीं चाहेगा जिसका वो उसको पता है कि वो सोशल बॉयकॉट हो। देन रेसिप्रोकेशन, गिव एंड टेक वाला जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान में, है ना, वो एक दूसरे के फिशरमैन छोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर से कब इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं वहाँ के फिशरमैन को पता नहीं चलता, क्योंकि भाई वाटर में थोड़ी ना भी कोई लाइन लगी हुई है, या वाटर में थोड़ी ना भी कोई बॉर्डर खिंचा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है हम इंडिया में थे अभी हम पाकिस्तान में हो गया। वो पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ लेती है वहाँ की पुलिस। तो फ्रेंडशिप फॉर फ्रेंडशिप, जब वो वहाँ के छोड़ते हैं तो हम भी छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन से क्या हुआ, एटीट्यूडनल चेंज आया। आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाए, फ्रेंडशिप के बदले फ्रेंडशिप, जैसे आपने फिशरमैन छोड़ दिए श्रीलंका के, श्रीलंका ने आपके छोड़ दिए, तो इस टाइप से चीज़ें होती रहती है। पाकिस्तान ने आपके छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान के छोड़ दिए। नाउ मोस्ट पीपल विल मेक एन एफर्ट टू अवॉइड बीइंग कंसिडर अ मोचर इन ग्रेट और पर्सन हु डज नॉट पे देयर डेथ, है ना। तो ये चीज़ें भी आप अवॉइड करते हो। तो इस अवॉइडेशन में क्या होगा, जब आप कोशिश करोगे उसको अवॉइड करने की, तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। आप कोशिश करोगे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका जो लोन अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, आप उसको टाइम से पे करो। देन अथॉरिटेटिव, ठीक है। अब अथॉरिटेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इट इज़ अ वे ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। और इसी के लिए आप ये लेक्चर भी देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज अथॉरिटी जो है आपको पावर देती है टू इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर, है ना। आप अपनी अथॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। लाइक पीएम, हमारे प्रधान, मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने जब खुद झाड़ू लगाया तो लोगों ने लगा कि जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है तो हमें क्या दिक्कत है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स थे, वो खुद सीवर में चले गए साफ़ करने। उसने क्या था, एटीट्यूडनल चेंज लाए लोगों के प्रति कि ठीक है, मैन होल में जो खुद चले गए वहाँ पे नीचे जो आपका सीवर होता है उसको साफ़ करने। तो वो क्या है, एक परसुएशन है, एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की कोशिश है। पेरेंट्स, है ना, आपके पापा रोज़ सुबह दौड़ने जाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आप भी जो है मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप भी दौड़ना चालू कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी पिटाई कर देंगे, ठीक है। तो जब वो पिटाई करेंगे तो वो अथॉरिटेटिव हो जाएगा कि तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही लॉ जो है थोड़ा जो एटीट्यूडनल चेंज लाता है वो अथॉरिटीज़ से ही लाता है ना। पुलिस हो गई, डीएम्स हो गए, ठीक है। दैन स्कार्सिटी, कोई भी स्कार्सिटी जहाँ पे होगी, कहीं भाई हर किसी के जीवन में कोई ना कोई स्कार्सिटी है, और वो स्कार्सिटी आपके अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाती है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन इश्यूज़, करप्शन इन जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिहेवियर ऑफ पीपल टू इन डिजास्टर टाइम, है ना। भाई श्रीलंका में या कहीं भी एक्स कंट्री में आप पता लगा कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। जैसे मान लिया आपका साउथ अमेरिकन कंट्री थी, मैं भूल रहा हूँ, जो भी थी, मान लिया एक्स कंट्री है, वहाँ आपको पता लग गया कि हाइपर इन्फ्लेशन होने वाली है, बहुत सब कुछ महंगा हो गया, तो वहाँ आप देखेंगे लूट पाट मच गई, ठीक है। सॉरी, वेनेजुएला वाज दैट कंट्री जहाँ पे ऑयल के प्राइसेस हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, 10,000 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। तो क्या हुआ, लोगों ने वहाँ लूट पाट मचानी शुरू कर दी। तो कल तक जो लोग ऑनेस्ट थे, स्कार्सिटी और क्राइसिस ने उनका एटीट्यूड चेंज कर दिया और उन्हें डिसऑनेस्ट बना दिया, उन्हें चोर बना दिया। तो स्कार्सिटी एंड क्राइसिस ऑल्सो चेंज पीपल्स एटीट्यूड। देन लाइकिंग, देखो लाइकिंग क्या है कि दो टाइप की होती। लाइकिंग क्या है कि इट इज़ सिंपल एंड कंसाइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उन लोगों को यस बोल दो जो कि जिनको आप पसंद करते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके दो दोस्त हैं, ए और बी। ए आपको बहुत अच्छा लगता है, ए ने आपको पार्टी बुलाया कि पार्टी पे बुलाया, तो 99% चांसेस हैं कि आप पार्टी में चले जाओगे। लेकिन वहीं बी थोड़ा सा आप करते हो, उससे बात करना अवॉइड करते हो, तो देयर आर ओनली 10% चांसेस कि आप उससे पार्टी करने जाओ। तो ये क्या है, दोनों हैं दोस्त ही आपके, लेकिन आपको एक से बात करना अच्छा लगता है, एक से बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इससे आपके एटीट्यूड में भी चेंज आया। तो ये लाइकिंग ही है, ठीक है। तो फिर ये भी पाएगी कि जो लोग फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है परसुएशन की। दे आर मोर लाइकली टू गेट व्हाट दे वांट। दे आर दे कैन ईजिली ब्रिंग एटीट्यूड्स चेंज। फॉर एग्जांपल मिलिंद सोमंत, भाई बंदा स्मार्ट दिखता है, दौड़ता है,
वो किसी को बोलता है कि तुम दौड़ो, तो शायद मैं मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा है, मैं किसी को बोलूँगा दौड़ने के लिए तो मेरे पे हंसेगा, लेकिन मिलियन सोमन अगर किसी को बोलेगा दौड़ने के लिए तो वो दौड़ेगा, बोलेगा यार तुम दौड़ोगे तो देखो 60 साल में मैं कितना फिट दिख रहा हूँ। तो ठीक सी बात है ना, अच्छी सी बात है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस आपको एटीट्यूड चेंज लाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। देन द सेकंड फैक्टर इज सिमिलैरिटी। अगर किसी चीज़ के लिए आपकी सेम लाइकिंग है तो भी, मतलब कोई दो बंदे ए और बी, उनकी किसी एक्स ऑब्जेक्ट को लेके सेम लाइकिंग है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ए बी के अंदर एटीट्यूडनल चेंज ला पाए और बी ए के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे इजी होगा यस कहने में, वो दोनों बड़ा कॉमन पॉइंट्स रहेगा, तो कॉमन पॉइंट्स पे वो बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है इस सब चीज़ें की, इंडिविजुअल पे क्या है, तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन टू फॉर्म डिज़ायरेबल एटीट्यूड, ठीक है। और आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड लाने में, इंडिविजुअल में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने में। ये सब परसुएशन है ना, सोशल चेंज या सोशल इन्फ्लुएंस आप यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, उन्हें चेंज कर सकते हैं। सोसाइटी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस एंड कन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं विच कैन बी सॉल्व थ्रू इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, जैसे इंटरलोकेटर एंड मीडिएटर। जो नागा अकॉर्ड हुआ, इट वॉज N. Ravi, I think, was the IAS who mediated between the Naga groups and the Indian government, and a kind of peaceful settlement could be reached because of that mediation. Thus, what he did, that he changed the attitude of the government as well as the members of that particular group, and he brought them, both of them, to a particular table and have a peaceful resolution, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ठीक है। देन डायलॉग एंड डिस्कशन से आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आप जाओ किसी को इमोशनली रोते हुए हाथ पकड़ के किसी को कुछ बोल दो, वो हो सकता है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, उसी को इमोशनल अपील भी बोलते हैं, हम बस 2 मिनट में देखेंगे। कल्चर प्रोग्राम करवाओ, कल्चर प्रोग्राम से क्या होगा, दूसरों के कल्चर के बारे में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे क्या होगा, आपके अंदर एटीट्यूडनल चेंज आएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नेंस, परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस कैन डेवलप वर्क कल्चर। एग्जाम्पल क्या है, मतलब जो कहते हैं ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा है वैसी प्रजा भी होती है, ठीक है। तो अगर आपके जो लीडर्स हैं देश के, जो पीएम है, प्रेसिडेंट, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी हार्ड वर्किंग होंगे। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके देश में एक स्टार्टअप हब बन जाए, है ना। वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो भाई जनता में भी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगी। क्योंकि आप क्या होता है, हमने क्या पढ़ा भाई, वही तो पढ़ा अभी हमने कि इन्फ्लुएंस बहुत तरीके से होते हैं। उनमें से आप जो लीडर्स हैं उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हो, है ना। आप उन्हें इमिटेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो उनसे, जो आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा हमने, है ना। तो क्या है, वो आप चेंज ही तो ला रहे हो लोगों के एटीट्यूड में और सोसाइटी एट लार्ज की। जब भाई इंडिविजुअल यूनिट को आप जोड़ दोगे तो आप सोसाइटी बन जाएगी, है ना। तो जब आप इंडिविजुअल यूनिट्स में चेंज लिया है, एक पर्टिकुलर चेंज आपने 121 करोड़ लोगों में यूनिट वाइज एक चेंज लिया है, तो आप मतलब सोसाइटी में भी चेंज लिया है। देन इमोशन एंड एटीट्यूड चेंज, भाई अगर बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आप किसी को इमोशनली टच कर दो या आप उसको इमोशनल अपील दे दो, आप उसके बोलते हैं ना दिल तक पहुंच गई तेरी बात, है ना। अगर आप आपकी बात उसके दिल तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके अंदर एटीट्यूड चेंज ला पाएँ, ठीक है। 10 इमोशन वर्क्स हैंड इन हैंड विद कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा नॉलेज वाले पार्ट है, और द वे वी थिंक अबाउट एन इशू ऑन सिचुएशन। इमोशनल अपील्स आर कॉमनली फाउंड इन किस में, एडवर्टाइजिंग में, हेल्थ कैंपेन्स में, पॉलिटिकल मैसेजेस में। आप पिक्चर देखने जाते हो, आपने नो टोबैको के लिए जो कैंपेन देखा होगा, कितना ख़राब है वो, मतलब आपकी इमोशनल अपील आपको दिल तक लग जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आपको अंदर से डर लग जाता है, आप बाहर आते ही टोबैको छोड़ने की बात करने लगते हो। तो ये सब क्या है, ये सब इमोशनल अपील है कि भाई मत करो। आपके अंदर जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने की एक कोशिश है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। देखो परसुएशन जो है ना वो थोड़ा सा वॉलंटरी होता है और सोशल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इनवॉलंटरी होता है, अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। नाउ सोशल बिहेवियर इज द चेंज इन बिहेवियर दैट वन पर्सन कॉजेज इन अदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कभी कभी इंटेंशनली करते हो लेकिन वो अनइंटेंशनली हो जाता है। भाई 4 लोग खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं और 5 लोग आदमी देख रहा है, तो वो कह नहीं रहे उसे कि भाई तुम सिगरेट पी लो, बट उसका मन करेगा कि यार मैं भी पी लेता हूँ, है ना। सोशली एक्सेप्टेंस तो है ही है इस चीज़ की, हम लोग मज़ा भी आ रहा है, खुश भी दिख रहे हैं। तो क्या होगा उससे कि आपने जो है एक चेंज लाया, नेगेटिव चेंज लिया है, लेकिन, है ना।
सोशल इन्फ्लुएंस। और सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, और बट परसुएशन क्या होता है, परसुएशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स, मतलब ये वॉलंटरी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। नाउ सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन अ पर्सन इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, आप में ये थोड़ा, ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा वन ऑन वन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे ग्रुप, एक बहुत बड़े ग्रुप से सोशल इन्फ्लुएंस में इंटरेक्ट कर रहे होते हो और ये आपको लगातार इफेक्ट कर रहा होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसुएशन एंड मैनिपुलेशन? और मैनिपुलेशन का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है। ठीक है, जो आपकी इंटेंट है या आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा कि आप अगले बंदे को परसुएट कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर तो आपकी इंटेंट शुद्ध है ना, पॉजिटिव है, और आपका डिजायर्ड रिजल्ट पॉजिटिव है, तो आप परसुएट कर रहे हो। लेकिन आपकी इंटेंट गलत है और आपका डिजायर्ड रिजल्ट नेगेटिव है, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लाई करता है द इंटेंट बिहाइंड योर डिजायर टू परसुएट दैट पर्सन। आप कितने ट्रूथफुल हो उसको परसुएट करने में, है ना, कितने ट्रांसपेरेंट हो, है ना, और उस बंदे पे या उस ऑब्जेक्ट पे जैसा आप परसुएट कर रहे हो उस पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेट बेनिफिट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो आप मतलब उसे परसुएट कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव हुआ मतलब आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ट्राई टू परसुएट पीपल बट डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल। यू नो, मैनिपुलेशन हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इट इम्प्लाइज परसुएशन विद एन इंटेंट टू फूल, कंट्रोल और कंट्राइव द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कन्वर्सेशन इनटू डूइंग समथिंग, है ना, आप उनसे फ्रॉड करवा रहे हो। ठीक है भाई, जो फिशिंग आजकल होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? वो ऐसी तो होती है कि आपने परसुएट नहीं किया, आपने मैनिपुलेट कर दिया अगले बंदे को कि सर वो OTP आएगा, आप बता दें और हम आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल देंगे। पता लग रहा है 1,000 रुपये जो आपने दिए थे वो भी गए। तो ये क्या है? ये आप मैनिपुलेशन चल रहा है आजकल। ठीक है, आपने क्या किया कि अगले बंदे को सोच में डाल दिया कि हाँ ये सच होगा। ठीक है, बिलीव समथिंग और बाइंग इनटू समथिंग दैट लीव्स देम आइदर हार्म्ड और विदाउट बेनिफिट। विदाउट बेनिफिट भी अगर रहता है, न्यूट्रल भी रहता है, वैसे तो ठीक ही रहता है, मगर अगर विदाउट बेनिफिट अगर न्यूट्रल उसका रिजल्ट है तब भी आप जो कैटेगरी में जाएगा वो मैनिपुलेशन कैटेगरी में जाएगा। तो दैट वॉज ऑल अबाउट एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर सीरीज। टिल देन, take care, keep smiling, keep healthy, and we shall see you tomorrow with the new topic, that is aptitude. Bye bye.